हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरी, मैंने बनाई थी बेसिक सिंटैक्स पे। तो वो था पाइथन का पार्ट 3। सो नाउ इट इज़ अ पाइथन पार्ट 4 जो कि है बेस्ड है टॉपिक पे हमारा वेरिएबल्स। एज यू नो दैट व्हाट इज वेरिएबल, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक्स फॉर ऑल that if you knowledge about any programming language that is same for all. Okay, तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्यों आए, किस लिए यूज होते हैं वेरिएबल्स का, क्यों यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि आप पाइथन कर रहे हो तो उनमें वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज हम आज सीखते हैं। तो वेरिएबल, जैसा कि आपको पता है, वेरिएबल्स एज अ कंटेनर यूज होते हैं। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ऐसे, तो इसकी एक लोकेशन सेट हो जाती है पीछे। ठीक है, एक एक्स ना अपनी एक लोकेशन बना लेता है। जब उसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज देते हो, मान लिया मैं इंटीजर में वैल्यू देता हूँ, तो वो इंटीजर ले लेता है। ठीक है, मतलब एक स्पेस क्रिएट हो जाता है वर्चुअली। ठीक है, अब मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूं तो वहां भी एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा वर्चुअली। तो दोनों का अलग अलग स्पेस हायर करेंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ दोनों में ये डिफरेंस है कि वेरिएबल्स अपना अपना एक डिफरेंट लोकेशंस बनाते हैं और वहां अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसे कंटेनर बोलते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज क्या है कि डेटा वैल्यूज या तो आप इंटीजर में कर लो, या आप स्ट्रिंग में कर लो, या आप फ्लोट में कर लो। और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स होते हैं, वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, इट इज़ एन यूजर डिफाइंड। जैसे कि आपको पता है कि ये यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड का क्या मतलब है, अगर बेसिक आप सीख रहे हो तो यूजर डिफाइंड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। यूजर डिफाइंड का मतलब है कि वेरिएबल्स का नाम मैं अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूँ। दैट इज अ यूजर डिफाइंड, दैट इज डिपेंड ऑन योर यूजर व्हाट दे वांट टू राइट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएबल्स का कोई भी नाम, जैसे मेरा नेम इक्वल्स टू कुणाल। ये मैंने जो वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, तो ये मेरा अपना खुद का वेरिएबल है, मैंने खुद बनाया है। ठीक है, हमेशा यूजर डिफाइंड होते हैं, नॉट प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब है, जैसे कि आपने बेसिक सिंटैक्स पढ़ा है, तो आप यहाँ प्रिंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेथड है। ठीक है, आप यहाँ टाइप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक मेथड है। बहुत सारी जो टाइप होते हैं, लेन, इन चीजों को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ना कीवर्ड्स का हम सेम नाम नहीं रख सकते एज अ वेरिएबल। ठीक है, ये अलाउ नहीं है। तो चलते हैं एक बार आईडीएलई पे, जो कि हमारा आईडी है पाइथन की, जहाँ पे हम कोड करते हैं सिंपली। एक बिगिनर्स लेवल के लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आईडीएलई पे चलते हैं। सिंपल कैसे आपको वर्क करना है पाइथन पे, ये हम आपको सिखाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट पाइथन शेल पे वर्क करना चाहता हूँ तो पाइथन पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करके, देन उसके बाद मैं एंटर करूंगा और प्रिंट कर दूंगा एक्स। तो आउटपुट आएगा मेरा, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू डिक्लेयर करी है। सिंपली आप इसे पाइथन शेल पे भी कर सकते हो, लेकिन जब अब मैं अपनी एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे पहली फाइल जो बेसिक बना रखी थी उसी में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है उसे मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं कि हम एक जैसे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लिया मैंने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करा, एक्स वाई जेड, आप कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी, ये थी हमारी इंटीजर वैल्यू। यहाँ आप हैशटैग करके लिखना ना, डेट इज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और मैं वाई रख लेता हूँ, वाई में मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, जो चीज आप डबल कोट्स के अंदर देते हो या सिंगल कोट्स के अंदर देते हो या ट्रिपल कोट्स के अंदर देते हो, वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी हेलो वर्ल्ड वगैरह लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल्स है। ओके, तो ये तो हमारा हमारा हो गया स्ट्रिंग, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। ओके, नाउ यू ऑल्सो फोकस ऑन डेट। अगर आप थर्ड वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें आप ले लो फ्लोट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फ्लोट वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। ये सिंपल बेसिक चीजें आपको पता होंगी, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आप क्या करोगे, वेरिएबल को यहाँ पे, अगर आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट करानी है, आउटपुट में लानी, तो आपको प्रिंट यूज करना पड़ेगा। दैट इज अ मेथड एंड इज वेरी कंपल्सरी। ओके, नाउ just try another variable like this. Okay, z. Okay, now all variables fetch here. So this is times to run, and
अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है मैंने सारे वेरिएबल फैच कर लिए हैं यहाँ पे। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आता है। सिंपली आप दो तरीके से यहाँ रन कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ रन मॉड्यूल पे भी कर सकते हो और साइड में आपको बता रखा है कि आप यहाँ पे F5 नाम का एक फंक्शन की है, आप उसे भी क्लिक करके रन कर सकते हो। तो इसका आउटपुट आएगा पाइथन शेल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, तो इंडेंट एरर बताया तो उसे भी सॉल्व करते हैं। दरअसल यहाँ पे आपको फालतू में स्पेस नहीं देना है वेरिएबल से आगे, क्योंकि ये एज अ इंडेंट इसे रीड करेगा, क्योंकि पाइथन में एक रूल है इंडेंटेशंस। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखो मेरा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि मैंने सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करे। और वेरिएबल का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह हो जाता है, मैं आपको कमेंट में दिखा देता हूँ। आपको वेरिएबल नेम देना है, देन उसके बाद आपको वैल्यू देनी है। और वैल्यू जो आपकी हो सकती है वो इंटीजर में भी हो सकती है, फ्लोट में भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स में भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डेटा टाइप्स होते हैं, वो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ क्या है कि नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट समझो कि वेरिएबल डू नॉट नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप, इवन इन कैन चेंज आफ्टर देन दे हैव बीन सेंट। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया हेलो करके, एक स्ट्रिंग वैल्यू इसमें एंटर करवा ली। ठीक है, अब सेम वेरिएबल आप देख रहे हो ऊपर x है और नीचे में एक और x नाम का, और उसमें वैल्यू कर देता हूँ चेंज। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी गाइस, अगर मैं प्रिंट x करूँ तो क्या प्रिंट होगा, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ ये डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो कि पहले इंटरप्रेटर इसे रीड करेगा, देन इसके बाद आएगा, देन उसके बाद इसी सेम वेरिएबल नेम मिलेगा जो कि इसने ऊपर रीड करा है, और उसकी वैल्यू 67 थी, नाउ उसे वो चेंज कर देगा। तो इसे कहते हैं गाइस कास्टिंग। ठीक है, सिंपल कास्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग वैल्यू ले लूँ कोई सी भी, जैसे मेरा नाम कुणाल है, तो अब क्या x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो यहाँ पहले वो इंटीजर थी, अब यहाँ वो स्ट्रिंग हो गई। तो ये कास्टिंग हो रही है ना, टाइप कन्वर्जन हो रहा है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे सिंपली कुणाल प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब मैं y भी प्रिंट कर सकता हूँ तो हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आप समझो कि यहाँ पे आप वेरिएबल को, अगर सेम वेरिएबल आपने पहले डिक्लेयर करा उसमें डिफरेंट वैल्यू, देन उस सेम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू दोबारा से दूसरी दे देते हो, तो वो नीचे वाली रीड करेगा जो लास्ट है। ठीक है, पहली वाली को डिस्ट्रॉय कर देगा, उससे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, कास्टिंग, यही चीज कास्टिंग में बताई जाती है। अगर आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो किस तरह से कर सकते हो, ये बेसिकली आने वाले वीडियो में देखेंगे। कास्टिंग एक ब्रीफली में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको ज्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, और वेरिएबल्स का अगर हमें टाइप पता लगाना है। मान लिया मैं चाहता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये दो मैंने वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, अब इन दो वेरिएबल्स को मैं सिंपली पता लगाना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला x नाम का जो वेरिएबल है कौन सी वैल्यू डेटा फॉर्मेट ले रहा है। मान लिए हमें तो पता है इंटीजर ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, लेकिन आपको अगर ये प्रूफ करने को दिया जाए कि प्रूफ करो कि ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, कैसे प्रूफ करें, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप नाम का एक मेथड या फंक्शन मिलेगा। सिंपली आपको उसमें क्या करना है, एक्स वेरिएबल पास कर देना है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा कि ये जो है इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे लाएगा, और देन इसके बाद टाइप वाले फंक्शन को बताएगा कि ये वैल्यू इंटीजर है, तो देन इसके बाद टाइप प्रिंट को देगा, प्रिंट को बता देगा कि ये वैल्यू इंटीजर है, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हो क्लास इंट, इसने हमें बता दिया कि कौन सी क्लास है, इंट नाम की क्लास है। सिंपली आप इंटीजर वैल्यू में आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप y का भी पता लगाना चाहते हो कि y में कौन सी वैल्यू डेटा फॉर्मेट इंसर्ट हो रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप y पास करोगे। ठीक है, y जब आप पास कर दोगे उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप टाइप पता लगा रहे हो तो उसका एक क्लास, कौन सी क्लास से वो बिलोंग कर रहा है, मतलब ये तो हमारी क्लास थी कि वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो इसे भी देखते हैं हम। तो सिंपली आप कुछ इस तरह से इसे पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन, और हम देखते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए।
ये वेरिएबल्स के रूल्स है, या आपको आना चाहिए कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। कुछ अगर हम वेरिएबल्स का लीगल रूल्स देखना चाहे कि वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वे माई वेरिएबल्स, बीच में हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। अगर आप वाइट स्पेस यूज करते हो कुछ इस तरह से तो ये इलीगल माना जाएगा, तो आपको यहाँ पे अंडरस्कोर जरूर यूज करना है, ठीक है। आगे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बीच में आप अंडरस्कोर बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इस तरह से वेरिएबल का नाम दे सकते हो, और कुछ इस तरह से भी दे सकते हो, कैपिटल में कोई सा भी फॉर्मेट यूज करो, लेकिन ये इस तरह से इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप नंबरिंग भी कर सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन इलीगल आप अगर आपने लीगल वेरिएबल्स नेम्स देख लिए तो आप इलीगल भी देख लीजिए। आप आगे डिजिट नहीं डाल सकते, वो इलीगल है। जैसे कि मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। सिंपली जैसे ही आप कुछ इस तरह का वेरिएबल बनाते हो, एज, ठीक है। एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने 56 लिख दिया। एक और एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें आपने 80 लिख दिया, ठीक है। एक और एज नाम का कुछ इस फॉर्मेट में मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें आपने 90 लिख दिया। तो ये जो तीन वेरिएबल हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ इनकी अलग अलग लोकेशन बनी है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो सेम एज, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेम वेरिएबल मैंने ऊपर भी दे रखा है, तो यहाँ पे इसे प्रॉब्लम आएगी। पहले इंटरप्रेटर यहाँ आएगा, देन उसके बाद जब लास्ट पे जाएगा तो इस वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ ये फॉलो करेगा। अगर आप चाहते हो कि एज के बीच में स्पेस देना चाहते हो, कुछ इस तरह से लिखना चाहते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन ये इलीगल है, आपको ये यूज नहीं करना है, ये आपको गलत बताएगा। जैसे कि मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ 80, देन उसके बाद अब आप देखना कुछ इस तरह से आपको स्पेस नहीं देना, आपको अंडरस्कोर यूज करना है। अगर आप स्पेस देते हो तो ये शायद गलत बताएगा, ठीक है। तो एज, अब मैं इस तरह से कॉल करूँ तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इलीगल लग रहा है, क्योंकि वाइट स्पेस तो कुछ मीनिंग ही नहीं बैठा ना, तो ये गलत बताएगा, इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करूँ तो शायद ये चलेगा। ये आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिकली जब ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 80, ठीक है। अभी 80 ला रहा है तो इसका आउटपुट बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। तो ये कुछ रूल्स है हमारे कि वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करनी है। आप माइनस यूज, तो ये कुछ हमारे रूल्स थे, ये आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से। यहाँ पे भी रूल्स लिखे हुए हैं कि वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप वेरिएबल्स को नंबरिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब आप ए टू जेड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आप बीच में या लास्ट में नंबरिंग यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपके वेरिएबल्स के रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बताता हूँ कि अगर आपको सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर करनी है मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, तो आप कुछ इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे x के लिए a देना चाहता हूँ, ठीक है, y के लिए b देना चाहता हूँ, और z के लिए c देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के हम वेरिएबल्स पास कर देते हैं, और देन प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, ठीक। तो इसके बाद आप डायरेक्ट इसे डिक्लेयर कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखना a b c नाम का एक कुछ अलग अलग वेरिएबल्स को हमने कॉल कर लिया है, वो भी सिंगल लाइन में उसे डिक्लेयर करा है। तो ये हमारा सिंपल मेथड है वेरिएबल्स। अगर आप चाहते हो मल्टीपल लाइंस में एक सिंगल लाइंस में डिक्लेयर करना चाहते हो मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। ऐसे ही सेम आप मल्टीपल वेरिएबल्स को आप सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं दोनों वेरिएबल्स को नेमिंग देना चाहता हूँ ए, ठीक है, तो आप सिंपली से हटा दो और कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर दो, तो आप देखोगे कि ए नाम के तीनों में वैल्यूज आ जाएंगी, देखो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यूज करने वेरिएबल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।